हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे हैं आप सब? कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट हमारे बिहार लेखपाल वाले स्टूडेंट हैं, बिहार लेखपाल के स्टूडेंट हैं, जो आपकी वैकेंसी आई है 6570 सीट के लिए, जितने भी स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर चुके हैं पूरी तरीके से, और नॉर्मली यही है कि आपकी ये टोटल 6570 सीट है। और जितने भी हमारे स्टूडेंट बीकॉम एमकॉम वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप सभी को मैंने एक क्लास में मैंने बताया हुआ है, एक क्लास मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है एजुकेशनल चैनल पे, वहाँ पे आप जाइए देख लीजिए पूरा डिटेल में मैंने। और ये पंचायती विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। आपको 3 साल के लिए ये जॉब आपको मिलेगी। संविदा वाली वैकेंसी है, ठीक है, सरकारी नहीं है ना ही अर्ध सरकारी है, संविदा वाली वैकेंसी है। लेकिन इसमें आपको टोटल 20,000 कैश इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी, और लगभग मैं एक तरीके से मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, बेरोज़गार हैं, तो आप सबके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिहार में रह रहे हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा है भाई। 20,000 सैलरी आपको मिलेगा। प्राइवेट जॉब में आप करेंगे 12-12 घंटे आपको जॉब करना पड़ेगा, और ये आपका पूरी तरीके से पंचायती विभाग की तरफ से है, प्रोफेशनल वर्क आपका रहेगा, कोई ऐसा नहीं है। और 20,000 सैलरी मिल रही है, मतलब साल का 2,40,000 रुपये आप अर्न करेंगे। साइड बाय साइड अपनी तैयारी भी कर सकते हैं सरकारी एग्ज़ाम के लिए। तो आपके लिए वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये सबसे अच्छी वैकेंसी आपको भरना चाहिए। अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तत्काल, अगर आपको चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। बाकी बिहार लेखपाल भर्ती का देखिए अभी नोटिफिकेशन आ गया है, पूरी तरीके से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इसके सिलेबस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। बस इतना कहा गया है कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, और उसी पे ही सिलेक्शन लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, मेरिट आपके रिटर्न एग्जाम से मेरिट होगा। मेरिट बनने के बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। तो मतलब कह सकते हैं कि एक ही स्टेज है, बस आपको रिटर्न एग्ज़ाम आपको देना है। इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है, ना ही कोई टाइपिंग वाइपिंग है, सीधा आपका सिलेक्शन, एक एग्ज़ाम देन आपका सिलेक्शन। कहीं सिलेबस के बारे में कहीं कोई इन्होंने डिस्कस किया ही नहीं है, नोटिफिकेशन में आयोग ने कहीं कोई मेंशन नहीं किया है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, अभी से हम तैयारी कैसे करें, किन किन चैप्टर्स को हमें पढ़ना चाहिए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि सिलेबस मैंने कहा है कि आपका एक ना एक दिन सिलेबस जरूर जारी होगा, आज से 10 से 15 दिन, या मैं कह दूँ 20 दिन बाद। अभी जो आयोग है, इलेक्शन अभी चल रहा है पूरे ऑल इंडिया में, तो आयोग उसमें भी बचा हुआ है। सिलेबस जल्दी ही जारी होगा, 10 से 15 दिन, 12 दिन जो भी है, सिलेबस जारी ही होगा 100%। लेकिन अभी से ही अगर जितने भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर दिए, आपको तैयारी करनी है, और तैयारी आपको मस्ट करनी है। सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है, चाहे 10 सीट हो, 100 सीट हो, 1000 सीट हो, कंपटीशन हमेशा लगा रहता है। आपको कंपटीशन फेस करना है, इसलिए आपको तैयारी अभी से करनी है। तो एक्सपेक्टेड आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स सिलेबस की बात कर रहा हूँ, अदर पूरा सिलेबस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक कॉमर्स टीचर हूँ और कॉमर्स के बारे में ही बात करूँगा, ठीक है। तो आपका बहुत सारे स्टूडेंट पूछ भी रहते हैं कि सर कॉमर्स का सिलेबस क्या रहेगा हमारा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉमर्स का, किस किस सब्जेक्ट से हमारे रहेंगे, जिसको अब हम भी से ही हम पढ़ना चालू कर दें। तो मैं आप सभी को बता दूं, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, और बहुत सारे मैंने वैकेंसीज़ को देखा है, बिहार की वैकेंसी को, अदर जितनी भी वैकेंसियाँ हैं। अदर वैकेंसियों की अगर मैं बात करूं तो यूपी पीसीएल हो गया, यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट, हरियाणा ऑडिटर, उत्तराखंड अकाउंटेंट, ठीक है, महाराष्ट्र अकाउंटेंट, फिर आपका यूपीएससी ईपीएफओ हो गया आपका, यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट आपका हो गया, ईएमआरएस अकाउंटेंट हो गया, बिहार बिजली विभाग हो गया, बिहार अकाउंटेंट हो गया। तो इन सभी वैकेंसियों को मैंने देखा है, और कॉमन मुझे जो मिला है कि आपका ये सब्जेक्ट कंपलसरी आपका पूछा जाता है, ठीक है, इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए डिटेल में यहाँ पे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए। तो एक्सपेक्टेड आपका कॉमर्स सब्जेक्ट आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपके क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 100%। अभी बिहार बिजली विभाग की देखिए आपकी वैकेंसी आई थी, उसमें भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा मेंशन किया गया है, उससे भी आपके बहुत सारे चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। तो बिहार अकाउंट मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट है, अभी मैं चैप्टर भी बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए। तो ये सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑडिट सब्जेक्ट से आपका पूछा जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी पढ़ना पड़ेगा आपको, इससे भी पूछा जा रहा है इस समय। टैक्सेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, और कंपनी अकाउंट्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार बिजली विभाग में आपका कंपनी अकाउंट है। तो बिहार की वैकेंसी ये भी है, तो कंपनी अकाउंट 100% पूछेगा। तो आपका ये पूरा 5 सब्जेक्ट जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड देन कंपनी अकाउंट, इन 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं, 5 सब्जेक्ट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो ये एक्सपेक्टेड कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है, जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा, और जब भी सिलेबस आएगा तो अराउंड मैं कह सकता हूँ कि इसी के आसपास रहेगा। अब यहाँ चैप्टर की बात कर ले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितने चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए। तो
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको कितने चैप्टर पढ़ने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम बिहार बिजली विभाग में आपका ऐड किया गया है, बिहार बिजली विभाग जूनियर अकाउंट्स में आपका पूछा जा रहा है, तो ये तो जरूर रहेगा इसमें भी। बाकी डबल एंट्री, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये तो बेसिक हैं, बिना इसके आप समझ लीजिए अकाउंट पढ़ ही नहीं सकते, पूरा अकाउंट आपका क्लियर ही नहीं होगा। आपको ट्रांजैक्शन करना, एंट्री रिकॉर्ड करना, जनरल डेबिट क्रेडिट का रूल ही नहीं मालूम तो आप पूरा अकाउंट पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, बेहतरीन परफॉर्म मतलब आप आगे के कोई भी चैप्टर के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, थियरी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सब बेसिक है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये तो आपसे पूछा जाएगा, ये पढ़ना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये भी आपका है, बिहार बिजली विभाग में है तो इसमें भी आपका रहेगा। एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, फाइनल अकाउंट आपको पढ़ना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। थियरी, न्यूमेरिकल, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन इससे ये सभी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर आगे बात करें डेप्रिसिएशन सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें भी पूछा जा सकता है। तो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको टोटल इतने चैप्टर्स आपके हैं जो काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक्सपेक्टेड सिलेबस में आपका ये जरूर रहेगा। यहाँ पे बात कर लें ऑडिट का। ऑडिट की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट, ऑडिट होता क्या है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिटिंग मतलब दायरा और सीमा, ऑडिट का उद्देश्य क्या होता है, ऑडिट के प्रकार क्या होते हैं, ऑडिट का वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये पूरा इंट्रोडक्शन में आएगा। ये तो 100% इससे क्वेश्चन आपका बनेगा और पहला चैप्टर है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनल कंट्रोल, ये भी एक चैप्टर, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाउचिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ऑडिटर भाई जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो पूरा वर्क करता है अकाउंटेंट करता है, वो खातों को मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, खाते बनाना, बैलेंस शीट तैयार करना, सारे काम वही देखता है। वैसे ऑडिटर आपका ऑडिटिंग में ऑडिटर अपॉइंट होता है। ऑडिटर सभी खातों को चेक करता है, सभी वाउचर्स को चेक करता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ सभी चेक करता है कंपनी के, तो ये कंपनी का आदमी होता है, इसमें ऑडिटर आपका रहता है। तो ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, उसकी पारिश्रमिक सैलरी कितनी मिलती है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पावर एंड ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए ऑडिटर की लायबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, ऑडिटर की रिपोर्ट में वो क्या मेंशन कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी आपके इस वैकेंसी में। इस परीक्षा मतलब बिहार लेखपाल के एग्ज़ाम में आपके जरूर ये पूछा जाएगा इस चैप्टर से। एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपको पूछे जाएंगे 100%। लेखा मानक परीक्षक एक तरीके से रूल है आपका, जिसके अकॉर्डिंग सभी कंपनियां वर्क करती हैं, तो ये पूछा जाएगा आपका। क्लियर, तो ये ऑडिट का हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। फाइनेंस क्या होता है, वित्त क्या होता है, वित्त के कार्य क्या होते हैं, कितने टाइप के आपके फाइनेंस होते हैं मतलब वित्त, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका फीचर्स क्या है, ये पूछा जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग आपका है, कैपिटल बजटिंग क्या है, भाई कैसे हमें बजट बनाना है किसी काम को करने के लिए, तो ये चैप्टर पूछा जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया आपका, वर्किंग कैपिटल हो गया, एंड देन डिविडेंड पॉलिसी, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो टैक्सेशन में आपको दोनों पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। डायरेक्ट मतलब इनकम टैक्स आपको पढ़ना है जिसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और इनडायरेक्ट में आपको जीएसटी पढ़ना है जिसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, तो इनडायरेक्ट में आपका इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पूरा नहीं, कौन कौन से चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया, भारत में कर का इतिहास पूरी तरीके से पूछा जाएगा। अंग्रेज़ों के समय से ही टैक्स इंडिया में लग रहा है, मुगलों के समय से भी लग रहा है, तो ये अंग्रेज़ों के समय से बेसिकली जितने भी गवर्नर जनरल थे, कौन टैक्स इंडिया में पहली बार लेकर आया, ये पूरा रूल ये पूरा पूछा जाएगा आपका। ठीक है, फिर टैक्स का क्या होता है, टैक्स कितने टाइप के होते हैं आपके, ये पूरा पूछा जाएगा। इसका फीचर्स हो गया पूछा जाएगा, इसकी विशेषताएं बताइए, इसका उद्देश्य बताइए। भारत में कराधान का इतिहास ये पूरा पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा। एग्जम्प्टेड इनकम, कौन कौन सी इनकम आपकी पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होती है, जिन पर टैक्स नहीं लगता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती ही नहीं है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। डिडक्शन वगैरह जो आपको मिलता है टीसी से टीयू तक, वो आपसे पूछा जाएगा। फिर आपको इनकम फ्रॉम 5 हेड्स, पाँचों हेड से मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पाँचों हेड से अगर आपको जितनी इनकम हो रही है उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम से आपके क्वेश्चन बनते हैं, एंड देन रेजिडेंशियल स्टेटस से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के लिए, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। क्लियर। फिर यहाँ जीएसटी की बात कर ले तो जीएसटी में 2 चैप्टर पढ़ लीजिए। सबसे पहले जीएसटी का परिचय, जीएसटी का इतिहास पढ़ लीजिए। इंडिया में जीएसटी कब लागू हुआ, ठीक है, कब लागू हुआ नहीं, पहली बार मतलब कब संसद में पेश किया गया, जीएसटी होता और कब पेश किया गया, लोकसभा से कब पास हुआ, राज्यसभा से कब पास हुआ, और किसके कार्यकाल में पास हुआ, राष्ट्रपति उस समय कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे,
ठीक है। जीएसटी किस अधिनियम के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा पास किया गया, जीएसटी होता क्या है, कितने टाइप के जीएसटी होते हैं, टैक्स रेट इसमें क्या होता है, क्या इसका फीचर्स है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन। फिर रजिस्ट्रेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी का। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, ये पूरा पूछा जाता है, जीएसटी पंजीकरण। तो इसमें बस 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये पूरा चैप्टर जितना भी सिलेबस मैंने बताया है, कॉमर्स का सिलेबस है। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट और आपका टैक्सेशन और आपका ये पूरा पूछा जाएगा। कंपनी अकाउंट्स का मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। कंपनी अकाउंट आपका लगभग 3 से 4 चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा ये है भी नहीं, बहुत ही छोटा है, लेकिन ये है कि 3 से 4 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसमें भी 3 से 4 चैप्टर ही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन है। आपको सभी पाँचों अगर सब्जेक्ट है तो पाँचों सब्जेक्ट में से आपके 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आएंगे सभी सब्जेक्ट से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेटेज आपका जो रहता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रहता है। तो आपका ये एक्सपेक्टेड सिलेबस रह सकता है कॉमर्स को लेकर। अब बात यहाँ पे आती है कि सिलेबस तो मैंने बता दिया। आप जितने भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनको अगर पढ़ाई करनी है, अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग जुलाई में ले लिया जाएगा। जुलाई या तो अगस्त तक लगभग एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा आपका। या तो जुलाई के लास्ट में या तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट अगर अभी से तैयारी करना चाहते हैं कॉमर्स की, सिलेबस आएगा 100% आएगा, ठीक है। और अभी से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है। पूरा बेसिक लेवल से आपको क्लास कराया जाएगा, पूरा डिटेल में, मतलब जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जिसको डेबिट क्रेडिट का रूल ही नहीं मालूम है वो सब पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। A to Z पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वही शुरुआती बिंदु है अकाउंटिंग का, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले स्टार्ट होगा, फिर आपका ऑडिट, मैनेजमेंट, टैक्सेशन, कंपनी अकाउंट, ये पूरा लाइन वाइज आपका चलता रहेगा। तो ये नया बैच है पूरी तरीके से, और सिर्फ बिहार लेखपाल वालों के लिए बैच है, ठीक है। जैसे ये कॉम्बिनेशन बैच नहीं है, दो वैकेंसी के लिए मैं नहीं चला रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं अगर वो बिहार लेखपाल में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, अभी से तैयारी करना चाहते हैं, और तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि जैसे टाइम बीतेगा आपके पास समय नहीं रहेगा, ठीक है, एग्ज़ाम जल्दी ले लिया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, कॉमर्स की स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं, कॉमर्स को बीट करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, तो आप इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट की ये पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और ये नया बैच जो है ये आपका 6570 सीट के लिए, ये 25 मई से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज 18 मई है और 25 मई से इसकी क्लासेस पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी लोग बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। डिटेल में आपको क्लासेस कराई जा रही हैं और इसकी फ़ीस भी नॉमिनल है। जैसे सभी स्टूडेंट फ़ीस के लिए मैं थोड़ा डाउट में रही है, मेरी जितनी भी क्लासेस रहती हैं 249 तक मैं पूरा क्लास में आपको दे देता हूँ, ठीक है। जैसा ये है कि कम फीस में आप सभी स्टूडेंट हमारा मतलब पूरी तरीके से तैयारी कर सके, हाई चार्जेस मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी विथ सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज आपकी सारी क्लासेस रहेंगी। इसमें आपको थियरी, न्यूमेरिकल, MCQ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी सारी क्लासेस चलेंगी। कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको कॉमर्स को लेकर। डेली बेसिस पे आपको क्लास लेक्चर मिलेगा, नोट्स आपको मिलेगा। नोट्स से क्लास लेक्चर देखिए, अपना हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए। 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस आपका फाइनल हो जाएगा और एक हैंडसम तैयारी आपकी हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड, रजिस्टर, लॉगिन करने के बाद वहाँ से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी क्लास को लेकर, कोर्स को लेकर। तो ये पूरा नया बैच है, जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ओके। और कोई भी डाउट है कमेंट करके, चैट करके, कॉल करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड सिलेबस आपका रह सकता है। तो इतना ही कहना था आज की क्लास में, इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।